किसी की पार्टी थी, वहाँ गए, पार्टी में सर्विस देख रहे थे। वो पार्टी शुरू हुई शाम के 7 बजे, अगले दिन शाम के 7 बज गए एंड फिर सुबह के 5 बज गए। तो ऑलमोस्ट घर आई तो मेरा एक पैर इतना ज़्यादा सूज गया, मतलब मैं डर गई। मतलब लोगों के लिए इंसाइटफुल हो, स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले एंड हर लोग इसमें से कुछ ना कुछ जाने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाय मैम। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक्साइटेड हो पॉडकास्ट के लिए? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हमने पिछली बार भी किया था, तब बहुत अच्छा बना था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो इस बार भी मैं चाहती हूँ कि और अच्छा बने, लोगों के लिए इंसाइटफुल हो, स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले एंड हर लोग इसमें से कुछ ना कुछ जाने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जो हमारी ऑडियंस है, जो देख रही है हमें, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। Yes. उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो शेफ़ लाइफ में जाना चाहता है और कैसे जाएं। होप्स हो कि उनके जो भी क्वेरीज हैं वो इस पे फिल होंगी। मैं भी चाहती हूँ कि हम जो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे रोज़ डीएम करते हैं, हम उनके सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर पाए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आई तो नो यू पर्सनली, बट जो लोग आपको नहीं जानते, सो हु इज शेफ गुरलीन? ओके, सो आई टेल यू, मेरी एक बेस किचन है यहाँ पे, क्लाउड किचन जिसे हम कहते हैं। Right. उसमें हम B2B एंड B2C बोथ बिजनेसेस करते हैं। B2B बिजनेस में क्या होता है, जितने भी यहाँ रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स हैं, केटरर्स हैं, उनको हम डिज़र्ट सप्लाई करते हैं, ब्रेड सप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम B2B में कॉफ़ी केटरिंग करते हैं। लेट्स से आप एक केटरर हो एंड आपको आउटसोर्स करनी है कॉफ़ी, तो हम वो भी करते हैं। सेकेंडली B2C में हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ लोग ऑर्डर करते रहते हैं एंड उसके अलावा हम एक कैफ़े भी ओपन करने वाले हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए ओपन होगा। अदरवाइज़ लोगों के घर में पार्टीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उसको भी केटर करते हैं फॉर ब्रेड्स, डिज़र्ट्स एंड कॉफ़ी। ओके, अगर किसी के घर में पार्टी है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? यस, फॉर श्योर। ओके, एंड रेस्टोरेंट का थीम कैसे रहने वाला है मैम? वो एक बहुत ही नई चीज़ होने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। I will try to not reveal it, but it is going to be something very new. It is going to be surprise. Yes. Right. Second question मेरा आपसे ये रहेगा कि what inspired you to become a chef? Okay. So basically जब मैं छोटी होती थी, I was very young. सारी गर्ल्स, बच्चे अपने घर पे पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ यूजुअली केक्स बनाते हैं, मैं भी बनाती थी। बट मैंने बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज पे काफ़ी नए तरीके के केक्स बनाने शुरू कर दिए। नए नए इंस्टाग्राम, यूट्यूब से डिज़र्ट्स देख के बनानी शुरू कर दी। तो उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था, बट यूट्यूब में मैं या ब्लॉग्स पे रेसिपीज़ देख के मैं बहुत कुछ ट्राई करती थी। तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंस्पायर होते थे, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे कि तो इतनी यंग एज में केक्स तो ठीक है, मतलब इतना कुछ कैसे बना सकती है, केक का डेकोर करना, फ्रॉस्टिंग करनी, बहुत नई नई चीज़ें। तो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। उस टाइम मुझे बहुत छोटी एज पे समझ आ गया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करने के लिए एंड तब से ही मैंने अपना मन बना लिया था कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू डू एंड मे बी दिस शुड बी माई करियर। एंड बाय द टाइम आई वॉज इन 10th 11th इन स्कूल, आई वॉज श्योर कि आई वॉन्ट टू डू दिस। सो लॉट ऑफ मोटिवेशन एज अ किड एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द किचन, दैट वॉज माई इंस्पिरेशन। एंड आपके पेरेंट्स का रिएक्शन? दे ऑल्सो वांटेड यू टू बिकम अ शेफ? सो ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत स्टूडेंट्स पूछते भी हैं। एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं राइट होटल मैनेजमेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हैं, दैट आई एग्री। बट वैसे ही मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे लकीली। बट मेरे अदर रिलेटिव्स थे, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन बोथ 10th एंड 12th बोर्ड। सो दे वर लाइक कि आप अपने बच्चे को ये होटल मैनेजमेंट टाइप कोर्स में क्यों डाल रहे हो ना, उसको बोलो कि ये केक्स वगैरह घर पे बनाते रहे, कुछ और कर ले, मेडिकल कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, जो कि एक बहुत लकी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते ही नहीं है ये करने के लिए। राइट, लकी टू हैव देयर पेरेंट्स। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा आपसे ये रहेगा कि पहले तो आई हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड। व्हेन आई से यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। सो स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स तो रहे होंगे कुछ अपने बिजनेस स्टार्ट करना। आई नो कि आप मुंबई में आपने रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में काम किया है, बट अपना बिजनेस लुधियाना में आके उसको फ्रॉम ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट करना, और अभी आप इस लेवल पे यू आर सप्लाइंग टू ऑलमोस्ट एवरी रिनाउंड रेस्टोरेंट्स इन लुधियाना। सो मेरे को अपने स्ट्रगल्स के बारे में कुछ बताइए। देखो, स्ट्रगल्स हर इंडस्ट्री में होते हैं। अब आप कोई भी बिजनेस घर से स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो स्ट्रगल्स आपको
करने पड़ते हैं फेस। तो ऐसे मेरे भी कई स्ट्रगल्स थे जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में मैं अपने आप को स्मार्ट समझती हूँ कि मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी किचन सेटअप नहीं करी, ऐसी बहुत ज़्यादा शेफ्स नहीं हायर कर लिए। मैं अकेली रन करती थी, अकेली कस्टमर से बात करती थी, सारे रेस्टोरेंट ओनर को खुद जा के सैंपल देती थी, उनसे मीटिंग करती थी। मतलब मैं टारगेट लेती थी कि इस मंथ मैंने 20 रेस्टोरेंट्स वालों को जाके मिलना है, उनसे बात करनी है, उनको फोर्स करना है कि प्लीज़ आप सर सैंपल ट्राई करो। फिर वही मैं खुद ही बनाती थी आके। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम था कि पहले खुद ऑर्डर्स लेके आने, फिर रोज़ किसी ने कहा एक ब्रेड दे दो, वो दे दो, ये नहीं अच्छी लगी तो रेपिटेटिव सैम्पलिंग करवानी, फिर उस सारे ऑर्डर को पूरा दिन लगा के सैम्पलिंग करनी, फिर जिन जिन रेस्टोरेंट के ऑर्डर हैं उनको रात को खुद जाके बनाना, किसी दिन रात को 12 बज जाने, 1 बज जाने। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, वो आसपास रहते थे, दे वुड मेक श्योर कि मैं सेफ़ हूँ। तो मैंने काफ़ी देर खुद ही मेहनत करी है इसमें, मतलब जो कि एक अच्छी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। खुद ही मेहनत करके मैंने अपना जो करियर बिल्ड किया। एक और चीज़ होती है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने उनको बोला कि मेरे डिज़र्ट्स ट्राई करें, कुछ तो हाँ बोल देंगे, कुछ कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए। ये बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। वो चीज़ बहुत हर्ट करती है और वो चीज़ पे ना बंदा हो जाता है नेगेटिव अपने करियर को लेके कि नहीं यार शायद मैं ग्रो नहीं हो पाऊँगी। तो उस चीज़ टाइम को कैसे टैकल करा आपने? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि कोई भी अपना बिजनेस जब प्रमोट करता है तो उनको काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, या हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो चीज़ सबको फेस करनी पड़ती है और वो मैंने भी फेस करी थी। अगर मैं 30 रेस्टोरेंट्स पे जाती थी तो 2-3 ही कन्वर्ट हो पाते थे। बट वो आपको उसका एज मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि अगर मैं घर बैठी रहती तो शायद मुझे किसी से ऑर्डर ना मिलता। अगर मैं 30 पे जा रही हूँ तो 2-3 ने ऑर्डर तो दिया, मेरा तो बिज़नेस ग्रो ही हुआ। तो उसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेगेटिवली उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि जो स्ट्रगल्स है, जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। सो यू शुड नेवर टेक इट नेगेटिवली। आई फील हर चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में देखो तो मुझे उसका आज बेनिफिट ही है। मैंने उस टाइम जो रेस्टोरेंट से बिज़नेस लिया था वो आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ ही हुई है। राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो यंग शेफ्स हैं या जो यंग बच्चे हैं जो अपनी क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो वो कर रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में की थी, आप उनको रेक्टिफाई कर चुके हो, कुछ उनके लिए सजेशंस? यस डेफिनेटली। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि ये मैसेज उन तक हमेशा पहुँचना चाहिए। बिकॉज जो मैंने अब 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में सीखा है कि कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट चीज़ है वो एक्सपीरियंस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो डिप्लोमा कोर्स कर लिया 6 मंथ्स का या होटल मैनेजमेंट कर ली, उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कॉलेज वाले यूजुअली बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप कर लो 6 मंथ्स की, बच्चे क्या करते हैं 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करी, आते ही घर आके अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो आई फील कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें आपके पास हर जगह का थोड़े टाइम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई डॉक्टर बिना प्रैक्टिस करे डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे कोई शेफ़ बिना प्रैक्टिस करे शेफ़ नहीं बन सकता। सिर्फ कोर्स करके आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी सबको रिक्वेस्ट है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है कि अगर आप कभी भी शेफ़ बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो, उससे पहले ज़रूर अपने आप को ट्रेन करिए, हार्ड वर्क करिए, नए रेस्टोरेंट्स ज्वाइन करिए, नई चीज़ें सीखें, अच्छे शेफ़ के नीचे काम करो, तभी आप एक अच्छा शेफ़ बन पाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है जो सबको इस इंडस्ट्री में सीख लेना चाहिए। और उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्ट करते ही आपके पास अगर फंड्स हैं, आपकी फैमिली में फंड्स हैं, तो आपको एकदम शुरू करते ही बहुत बड़ी किचन बना लेनी, 2 शेफ्स रख लेने, इम्पोर्टेड ओवन्स रख लेने। स्टूडेंट्स यही करते हैं आजकल। हाँ यही करते हैं। और बड़ी किचन बना लेनी, बहुत इन्वेस्ट कर देने पैसे, वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। आप पहले छोटी किचन, घर की किचन से शुरू करो, ऑर्डर आते हैं उसको धीरे धीरे एक एक करके इक्विपमेंट ऐड करो जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। फिर अगर आप वो स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपसे अकेले नहीं हैंडल हो रहा, फिर आप एक शेफ़ रखो। राइट। तो ये फाइनेंस अपना मैनेज करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बर्डन भी कम रहेगा। यस। यही रीज़न है कि आपने अपनी पढ़ाई के बाद पहले आप यू वेंट टू पेरिस, है ना? Yes. आपने काम सीखा। आपने इंडिया में काम सीखा था पहले? मैंने पहले इंडिया में काफ़ी होटल्स में काम किया हुआ है, लीला पैलेस में किया हुआ है, ताज पैलेस बॉम्बे में किया हुआ है, CCI न्यू दिल्ली में किया हुआ है, हायत होटल में किया हुआ है। ऐसे मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया। फिर मैं बाहर गई, मैंने वहाँ एक मास्टर्स डिप्लोमा किया था जो शुगर एंड चॉकलेट वर्क में मास्टर्स
करता है वो प्रोग्राम। एंड फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे भी काम किया था। फिर कोविड के कारण मैं वापस आई। मैंने तब काम शुरू किया जब मुझे लगा कि हाँ मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया, हर शेफ़ के साथ काम किया, मैं कॉन्फिडेंट थी करने के लिए। बिजनेस में तो इट्स इजी, बट जब आपने जॉब करी होगी मेरे को नहीं लगता आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी कि थी? ये एक्चुअली पता नहीं कैसा मिथ है, बट आई थिंक जॉब में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप अपने बिजनेस में थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हो रूल्स को लेके, बट जॉब में हर चीज़ें बहुत फिक्स्ड होती हैं। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे सकती हूँ, जब मैं जॉब कर रही थी बॉम्बे में ताज पैलेस में, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्राइम प्रॉपर्टी है, वहाँ की बहुत रनिंग प्रॉपर्टी है, बहुत बिजी रहती है पूरा टाइम। उसके नंबर ऑफ़ रूम्स ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्लब ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमारी किचन पूरी दिन रात चलती रहती थी। एंड एक शिफ्ट पे मान लो 30 शेफ्स होते थे, तो काफ़ी बड़ी किचन थी और बड़े ऑपरेशंस थे। उसमें क्या होता था, मान लो मैं सुबह मॉर्निंग शिफ्ट पे गई हूँ 7 o'clock, वहाँ इतना काम होता था कि मैं अपने घर पहुँचती थी ऑलमोस्ट रात को 12 बजे घर पहुँचे, डिनर किया एंड फिर सुबह 7 बजे काम पे। एंड उसमें आप कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ काम है। अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉई हो तो इट्स योर ड्यूटी टू फिनिश द वर्क, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स थे। एक बार तो मैंने दिल्ली में काम किया, हम एक किसी की पार्टी थी, वहाँ गए, पार्टी में सर्विस देख रहे थे। वो पार्टी शुरू हुई शाम के 7 बजे, अगले दिन शाम के 7 बज गए एंड फिर सुबह के 5 बज गए। तो ऑलमोस्ट 1.5 दिन मैं वही रेस्टोरेंट में रही, वहीं काम किया। घर आई तो मेरा एक पैर इतना ज़्यादा सूज गया, मतलब मैं डर गई, मतलब आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू माई शूज़। सो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हैं जो ये इंडस्ट्री को रिलेटेड है। एंड अदरवाइज जॉब्स में ऑब्वियसली आई थिंक ज़्यादा स्ट्रगल होता है अपने बिजनेस। 1.5 दिन आप खड़े रहे? यस, सर्विस पे। यस। एंड वहाँ पे हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वी आर ऑन जॉब। नहीं, एंड मेरी कंप्लेनिंग नेचर भी नहीं थी। अगर उन्होंने मेरे को हायर किया तो मेरी ड्यूटी है वहाँ काम फिनिश करना। अगर मैं वहाँ छोड़ के भाग जाऊँ तो फिर मैं एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं बनूंगी ना। अगर जो मेरे को काम दिए है वो मुझे पूरा करना है, वो मेरी ड्यूटी है, चाहे फिर उसमें 10 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे। ये चीज़ आई फील कि आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा कम है। यस, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली आई थिंक बहुत सारे ज़्यादा टाइम क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत कन्वीनियंस सीख करते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी सैलरी मिली इतना ही काम करेंगे, तो मोटिवेशन भी नहीं होती और कन्वीनियंस ज़्यादा सीख करते हैं। यही पॉइंट है। बट अगर किसी को सीखना है तो उसको अपने कंफर्ट जोन से निकल के सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने लोग हैं, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपको सिखाने में। आप मेरे पास कल कोई आएगा, मैम मुझे सिखा दो, मैं क्यों सिखाऊंगी, मेरे पास बहुत ऑलरेडी काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये तभी हो सकता है अगर मेरी खुद की मोटिवेशन हो सीखने की, मैं खुद निकल के करना चाहूँ काम। राइट, ये चीज़ बच्चों को सीखनी चाहिए आजकल कि सिर्फ पे स्केल पे ध्यान मत दो। अभी स्टार्टिंग में सीख रहे आप कुछ रिनाउंड शेफ के अंडर, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया। सी यू नेक्स्ट टाइम। मुझे भी बहुत मज़ा आया एंड होपफुली सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू।